जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग करी जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इस लाइट को और कैमरे को सेलेक्ट करके इन्हें कर देते हैं डिलीट। और आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग सॉलिड मोड में हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और अगर कलर वगैरह देखना है इस क्यूब में तो कहाँ पे जाना पड़ता है, मटेरियल प्रीव्यू वाले मोड में जाना पड़ता है। मटेरियल प्रीव्यू के बाद हमें एक मोड और मिल जाता है जो कि है रेंडर मोड के लिए। अभी आप देखिए कि हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में हैं और ये जो क्यूब है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग रेंडर मोड में चले जाएंगे तो यहाँ पे अंधेरा नजर आएगा। उसका रीजन ये है कि हमने लाइटिंग वगैरह नहीं करी हुई है। अगर हम लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें लाइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरे में हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठे कि जब हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में होते हैं तब भी हमने लाइटिंग नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्यूब नज़र आता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में होते हैं तो जो HDRI होते हैं वो चालू होते हैं। थोड़ा सा हम लोग HDRI के बारे में सीख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जाएं और अभी आप देखिए कि चारों साइड जो HDRI है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें उसके लिए यहाँ पे जाना है और ये जो वर्ड ओपेसिटी है इसको बढ़ा देना है। जितना ज़्यादा हम लोग वर्ड ओपेसिटी को बढ़ा देंगे तो जो HDRI रहेगा वो हमें नज़र आ जाएगा। अगर हम लोग 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करेंगे तो आप देखिए कि जो HDRI है वो भी रोटेट हो रहा है। अभी ये HDRI थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये जो ब्लर वाली वैल्यू है इसे घटा करके कर देंगे 0। अब आप देखिए कि HDRI जो है वो हमें पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। HDRI होता क्या है? तो अगर हम लोग किसी भी जगह की 360 डिग्री में इमेज निकाल लेते हैं तो वही कहला जाता है HDRI। आप देख भी सकते हैं कि जो आपको बैकग्राउंड में फोटो नजर आ रही है वो किसी भी जगह की 360 डिग्री पे ली गई फोटो है। और आप गूगल करके देख भी सकते हैं, बहुत सारी आपको HDRI मिल जाएंगी। अगर हम लोग HDRI को चेंज कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो भी हमें अलग तरीके से नजर आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफॉल्ट ब्लेंडर के अंदर HDRI मिल जाएंगे। जैसे मैं ये वाली HDRI सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए कि जैसे ही हमने ये वाली HDRI सेलेक्ट किया तो ये जो क्यूब है वो अलग तरीके से नजर आने लगा है। थोड़ा सा हम लोग दूसरा HDRI ले लें। जैसे मैं ये वाली HDRI ले लेता हूँ, आप देखिए कि ये वाला क्यूब अलग तरीके से नजर आने लगा। उसका रीजन ये है कि जैसे हमारे बैकग्राउंड में HDRI रहेगा उस तरीके से ये वाला जो क्यूब है वो नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैकग्राउंड से जिस प्रकार से लाइटिंग निकलेगी, जैसे हरी गुलाबी जिस भी कलर से लाइट निकलेगी वो कलर की लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और यहां से वो रिफ्रैक्ट होगी। इसी वजह से हमें ये वाला क्यूब उसी तरीके से नजर आएगा जिस प्रकार से इस पे लाइटिंग पड़ेगी। जैसे आप लोग शादी बारात में देखते होंगे कि जो लाइट वगैरह लगे होते हैं या फिर जहाँ पे डीजे लगा रहता है वहां पे आप देखिए कि जब लाइट आपके शरीर पे पड़ती है, आपके कपड़ों पे पड़ती है, तो आपके शर्ट पैंट का जो कलर है वो दूसरे तरीके का नजर आने लगता है। उसका रीजन यही है कि जिस प्रकार से लाइट आपके कपड़ों पे पड़ेगी और रिफ्रैक्ट होगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट उसी तरीके से अपना कलर दिखाने वाली है। तो आप यहाँ पे अलग अलग HDRI चूज करके देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम लोग रेंडर मोड में जाते हैं तो यहाँ पे अंधेरा क्यों नजर आता है? उसका रीजन ये है कि जब हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में होते हैं तब तो हमें ऑब्जेक्ट का कलर वगैरह करना होता है और यहाँ पे हमें HDRI दिए हुए होते हैं जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को अपने देख पाए। लेकिन जब हम लोग रेंडर मोड में चले जाते हैं तो रेंडर मोड का मतलब ये हुआ कि फाइनल आउटपुट क्या निकलने वाला है। अभी हमने लाइटिंग वगैरह नहीं करी है, इसी वजह से सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी लाइटिंग जिससे हम लोग इस क्यूब को देख पाए। तो उसके लिए आपको शिफ्ट A प्रेस करना है और हम लोग चले जाएंगे लाइट में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको 4 तरीके के लाइट नजर आएंगे, पॉइंट, सन, स्पॉट और एरिया।
सभी को मैं ऐड कर लेता हूं और इनका इफेक्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट लाइट ऐड कर लेता हूं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और GZ प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसे ऊपर साइड मूव और H प्रेस करके इसे कर देते हैं हाइट। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, लाइट पे जाएंगे और सनलाइट ऐड कर लेते हैं। GZ प्रेस करके हम लोग इसे भी ऊपर साइड कर देते हैं मूव और H प्रेस करके इसे भी कर देते हैं हाइट। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, लाइट पे जाएंगे और स्पॉटलाइट ऐड कर लेते हैं। GZ प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं ऊपर साइड मूव। H प्रेस करके इसे कर लेते हैं हाइट। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, लाइट पे जाएंगे और ये जो लास्ट लाइट है एरिया इसे सेलेक्ट कर लेंगे और GZ प्रेस करके हम लोग इसे भी कर देते हैं ऊपर साइड मूव और H प्रेस करके कर देते हैं हाइट। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमने यहाँ पे 4 लाइटें ऐड कर ली हैं और सबको हाइड कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे हमें लाइट नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग चलिए बारी बारी से इन सभी लाइट को सेलेक्ट करते हैं और अनहाइड करके देखेंगे कि कैसे इनका इफेक्ट दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लाइट को अनहाइड करने वाले हैं, तो हम लोग पॉइंट लाइट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट लाइट है वो अनहाइड हो चुकी है। यहाँ पे हमें पॉइंट लाइट नजर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे हाइड कर देता हूं और आप देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से इफेक्ट आएगा। हमने H प्रेस करके हाइड कर दिया तो आप देखिए कि यहाँ पे काला नजर आ रहा है, यानी कि अंधेरा है। जैसे ही हम लोग पॉइंट लाइट को अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उजेला नजर आएगा और थोड़ा सा उजेला इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी काफी कम है। हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, लाइट प्रॉपर्टी पे जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पावर अभी 10 वाट है। हम लोग चाहें तो इसकी पावर बढ़ा करके कर देते हैं 50 वाट। जितना ज्यादा हम लोग इसकी पावर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा ये अपने चारों ओर लाइट इमिट करने वाला है। जो पॉइंट लाइट होता है वो 360 डिग्री में चारों ओर बराबर पावर की जो लाइट रहती है उसे इमिट करता है। अगर हमें और भी ज्यादा यहाँ पे लाइटिंग चाहिए तो बढ़ा करके हम लोग इसे कर देते हैं 100 वाट। और आप देख सकते हैं कि मैं इस लाइट को G प्रेस करके जिधर साइड मूव करूंगा उधर साइड वाला जो एरिया रहेगा वो हमें उजेला नजर आने वाला है, वहां पे हमें उजेला नजर आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब इधर साइड लाइट नहीं पड़ रही है उसी वजह से ऊपर साइड वाला जो एरिया है क्यूब का वो ब्लैक नजर आ रहा है या फिर यहाँ पे अंधेला है। उसी तरीके से पीछे साइड भी यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अंधेला नजर आ रहा है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और G प्रेस करके मैं कर देता हूँ इसे इधर साइड मूव और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उजेला नजर आ रहा है। अगर हम लोग चाहें कि ये जो लाइट है इसका कलर चेंज कर दें तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जिस भी तरह की हमें लाइट चाहिए उस तरीके का यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसे हरे कलर की लाइट बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस लाइट को हरा कलर दिया है तो ये वाला जो क्यूब है वो भी हरा नजर आने लगा है। उसका रीजन ये है कि इस लाइट से हरे कलर की लाइट निकलेगी और इस क्यूब से हरे कलर वाली लाइट टकरा करके हमारी आंखों में पड़ेगी, जिससे हमें ये वाला क्यूब हरा नजर आ रहा है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और इसे हम लोग हाइड कर देते हैं। अब अनहाइड कर लेते हैं हम लोग स्पॉटलाइट को। ये जो स्पॉटलाइट होता है वो डिस्को वगैरह में काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे डांस वगैरह चलता है तो वहाँ पे इस तरीके की लाइटिंग यूज करी जाती है, जिसमें कुछ खास हिस्सा बस हमें उजेला नजर आएगा। हम लोग चाहें तो इसकी जो पावर है वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी इस लाइट की पावर कितनी है, इसे सेलेक्ट करेंगे। इस लाइट की पावर है 10 वाट। हम लोग चाहें तो इसकी जो पावर है उसे बढ़ा करके कर देते हैं 50 वाट। ये तो अब आप देख सकते हैं कि जितने हिस्से में ये लाइट पड़ेगी उतना हिस्सा बस हमें उजेला नजर आने वाला है। हम लोग चाहें तो ये वाला जो एरिया है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है साइज पे और इसको हम लोग जितना कम करना चाहें उतना कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा जो कि की फ्रेम के लिए रहता है। तो इस तरीके से हम लोग स्पॉटलाइट भी समझ सकते हैं कि ये जो स्पॉटलाइट होता है वो किसी खास जगह पे बस उजेला दिखाने वाला है।
हम लोग चाहें तो इस लाइट को भी जी प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं और चाहें तो आर प्रेस करके इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जिस भी हिस्से में हमें उजेला दिखाना है सिर्फ और सिर्फ खास हिस्सों के लिए, तो फिर हम लोग स्पॉटलाइट को ऐड करेंगे। हम लोग कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं, जिस भी कलर की हमें लाइट चाहिए उस तरीके का कलर हम लोग इसे दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे कर देते हैं एच प्रेस करके हाइड, और सनलाइट को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से अनहाइड। ये जो सनलाइट होती है वो उसी तरीके से काम करती है जैसे हमारा सूर्य। अगर हम लोग इस सूर्य को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस सनलाइट को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव करेंगे, तो आप देखिए कि इस क्यूब में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो ब्लेंडर रहता है वो इस सनलाइट को ठीक उसी तरीके से दूर मान के चलता है जैसे सूर्य हमारी पृथ्वी से दूर रहता है। ये भले ये सनलाइट इस क्यूब के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन ब्लेंडर भी यही मान रहा है कि जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूरी पर है, उसी तरीके से ये वाली सनलाइट भी इस क्यूब से काफ़ी दूरी पर है। तो इसी कारण से आप देख सकते हैं कि जब मैं जी प्रेस करके इस सनलाइट को यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग इस सनलाइट को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे जो परछाई बनेगी वो अलग तरीके से बनने वाली है। अभी इधर साइड वाला एरिया हमें उजेला नजर आ रहा है और इधर साइड वाला जो एरिया है उधर साइड अंधेला नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस सनलाइट को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट कर देंगे और इधर साइड जो हम लोगों ने रोटेट कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट उधर जा रही है। उधर जा रही है मतलब ये हुआ कि इधर से इधर जाएगी। इसी वजह से इधर साइड वाला जो एरिया है वो हमें अब उजेला नजर आने लगा है। जी प्रेस करके हम लोग इधर साइड रोटेट करके ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए कि ये जो सनलाइट है वो इधर से इधर जाएगी, मतलब इधर साइड वाला जो एरिया रहेगा वो भी काला नजर आएगा। हम लोग इस सनलाइट की भी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ 1000, ये हमने कर दिया इसे 1000, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और आर प्रेस करके हम लोग रोटेट कर सकते हैं यहाँ वहाँ, जी प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसे फिर से एच प्रेस करेंगे और कर देते हैं हाइड। यहाँ पे फिर से अंधेरा हो गया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी कोई भी लाइट ऐड नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग एरिया लाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एरिया लाइट को सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये एरिया लाइट अनहाइड हो जाएगा। ये जो एरिया लाइट होता है वो ट्यूब लाइट के जैसे काम करता है। जैसे हमारी ट्यूब लाइट परछाई कम बनाती है और वो चारों साइड लाइट को इमिट करती है, उसी तरीके से ये एरिया लाइट भी होती है। हम लोग एरिया लाइट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि अभी इसकी पावर 10 वाट है। अगर हम लोग इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा उजेला नज़र आएगा, क्योंकि जब इसकी पावर बढ़ा रहे हैं यानी कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा लाइट इमिट करने वाली है। यहाँ से हम लोग कलर भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जिस भी तरीके का हमें कलर चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो इस एरिया लाइट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे बढ़ा सकता हूँ, जितना भी मुझे इसे बढ़ाना है मैं बढ़ा सकता हूँ। अब मान के चलिए हम लोग इस एरिया लाइट को दूसरे तरीके से बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम लोग इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो एरिया लाइट है वो पॉइंट लाइट जैसे बिहेव करेगा, यानी कि अब ये पॉइंट लाइट बदल चुका है। इसकी इंटेंसिटी वही रहेगी जो हमने सेट कर दी है और इसका कलर भी वही रहेगा जो हमने सेट कर दिया है। बस आपको यहाँ पे अलग अलग अगर लाइट सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इतने ही इंटेंसिटी की लाइट अगर सनलाइट होती तो किस प्रकार से यहाँ पे लाइटिंग हमें नजर आती, अगर स्पॉटलाइट होती तो किस प्रकार से यहाँ पे हमें फर्क नजर आता, और अगर हमें एरिया लाइट बनाना है इसे तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। और ऐसा आप किसी भी लाइट के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी एरिया लाइट को हाइड कर देता हूँ और स्पॉट लाइट को अनहाइड कर लेता हूँ। अब हम लोग इस स्पॉटलाइट को भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जिससे भी हमने स्पॉटलाइट को, ठीक है अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, आपको इतना ध्यान रखना है, स्पॉटलाइट मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो स्पॉटलाइट है इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये पॉइंट लाइट हो जाए तो कैसे दिखेगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए बस।
अब ये पॉइंट लाइट जैसे काम करने लगा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग पॉइंट लाइट सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने चारों ओर बराबर इंटेंसिटी की लाइट इमिट करने वाला है। जो एरिया पास में है वहां पे हमें ज़्यादा उजेला नज़र आएगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वहां पे हमें उजेला कम नज़र आएगा। अगर हम लोग इंटेंसिटी को और बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो बल्ब से काफ़ी ज़्यादा पास है, इसी वजह से यहाँ पे उजेला ज़्यादा है और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उजेला कम होता जाता है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो शैडो है वो ना बने तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शैडो पे, इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो अब शैडो नहीं बनेगी, यानी कि जो परछाई बन रही थी वो नहीं बनेगी। थोड़ा सा मैं इसे और भी बढ़िया से समझा देता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे हम लोग, मेश पे जाएंगे और मैं प्लेन को ऐड कर लेता हूँ। जेड प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं नीचे साइड मूव और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। अभी ये फ्लोर दिख रहा है, मैं फ्लोर को बंद करना चाहता हूँ तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन लाइट भी यहाँ से गायब हो जाएगी। तो उसके लिए मैं पहले तो इसे लेफ्ट क्लिक करके टर्न ऑन कर लेता हूँ और हमें यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और मुझे सिर्फ फ्लोर बंद करना है तो मैं यहाँ से फ्लोर को बंद कर देता हूँ। और ये जो एक्सिस दिख रही है चलिए मैं उसे भी बंद कर देता हूँ। ये हमने एक्सिस को बंद कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग शैडो के बारे में समझ लेते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और मैं शैडो को टर्न ऑन कर लेता हूँ। आप देखिए कि जैसे ही हमने शैडो को टर्न ऑन करा तो इस क्यूब की जो शैडो है वो नज़र आ जाएगी आपको। यहाँ पे ये शैडो नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि शैडो नज़र ना आए तो उसके लिए हमें यहाँ से शैडो को टर्न ऑफ कर देना है, यानी कि अब परछाई नहीं बनेगी। ऐसा ही सभी लाइट के साथ आप कर सकते हैं। जैसे हमने ये सनलाइट को अनहाइड कर लिया और स्पॉट लाइट को हम लोग हाइड कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सनलाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 है। मैं इसे कर देता हूँ 1, ये फिर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, 20 कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सनलाइट है वो इधर साइड घूमा हुआ है, इधर साइड घूमा हुआ है, मतलब ब्लेंडर ये मान के चल रहा है कि हमारा सूर्य कहीं इधर साइड होगा और ऐसे लाइट दे रहा है। इसी वजह से ये वाला जो एरिया है वो ब्लैक नज़र आ रहा है, यानी कि अंधेरा है यहाँ पे और इधर साइड शैडो बन रही है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, इस सनलाइट को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके मैं इधर साइड मूव कर देता हूँ। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ और जी प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसे इधर साइड। अब इधर साइड परछाई बन रही है। अगर हम लोग परछाई को नहीं बनाना चाहते हैं तो शैडो को यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे, तो जो परछाई बनेगी इस क्यूब की अब वो नहीं बनेगी। अगर हमें सूर्य का कलर चेंज करना है तो इसे कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे सनलाइट को दूसरे तरीके से बदलना है, मैं ये चाहता हूँ कि सनलाइट हमें नहीं चाहिए, मैं पॉइंट लाइट यूज करना चाहता हूँ, तो पॉइंट पे टिक कर देंगे तो ये पॉइंट लाइट जैसे काम करने लगेगा। अभी इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसी वजह से सब कुछ यहाँ पे अंधेरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग इसकी इंटेंसिटी कर देते हैं 5। अब देखिए कि अब यहाँ पे उजेला हमें नज़र आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ HDRI के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं।